गोपियां नहीं मानी। अब गोपियां भगवान को कथा सुनाती, महाराज हमारी सुनो, बहुत जब से आए आप प्रवचन सुना रहे, हमारे सुनो प्रवचन। भगवान बोले सुनाओ। गोपियां कहती सरकार एक ब्राह्मण थी एक ब्राह्मणी, तो ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता थी, जब तक अपने पति देव को भोजन ना करवा दे तब तक ब्राह्मणी भोजन नहीं करती। ये नियम है, पत्नी को पति का बचा हुआ प्रसाद पाना चाहिए, शिष्य को गुरु का बचा हुआ शीत प्रसाद पाना चाहिए, और पुत्र को पिता का बचा हुआ शीत प्रसाद पाना चाहिए। धर्म है ये। तो ब्राह्मणी का धर्म था पहले पति को भोजन, बाद में आप। आजकल जमाना उल्टा है, पहले खुद डकार लेती हैं, बाद में जय जय सीताराम। हाँ, पहले के जमाने में अभी भी कई जगहों पर ऐसा देखने को मिलता। हम तो आंखों से अपनी माताजी को देखते हैं। हमारी माताजी जब रोटी बनाती हैं तो पहली रोटी गाय को, अंतिम रोटी कुत्ता को। लेकिन आजकल कुछ अंग्रेजन आई तो पहली रोटी खुद खा जाएंगी, अंतिम रोटी खसम के लिए। तो अर्थ क्या निकलता, मानो खुद गौ माता बनना चाह रही कि हम गाय हैं, और खसम को डॉट डॉट डॉट। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। बल्कि धर्म पत्नी का धर्म है, पहले पत्नी पति को भोजन पवावे, फिर बाद में खुद पावे। रोज चरणों की सेवा करें। क्या करें? सेवा। आजकल चरण नहीं दबाए जाते हैं, सोचती हैं कि कब स्वामी सो जाए तो गलई। बोलो सीताराम। ये आप लोगों को नहीं कह रहा है, अशोकनगर वाली माता जी नहीं। राम राम राम। ये तो विदेशियन की बात हो रही है। आप लोग तो क्योंकि अभी हमें कल तक कथा करनी है कि कालें दे बिलना दे चिमटा, बागेश्वर सरकार मुर्दाबाद। आफत हो जाए गरीब आदमी, बेहते ही तो हमारे नाव के पुतला फूकत राहत, बेहते ही तो आए दिन पुतला फूकत है। एक ना एक कोनो ना कोनो, कोनो ई मैदान में, कोनो रामलीला मैदान में पुतला फूकबे लगो। एक जने हम पे कहते, बोले महाराज जी आपके इतने पुतला काय फूक रहे हैं? हमने कहा आदमी जिंदा नहीं फूक पा रहा, तो पुतला फूक रहा हो। क्या दिक्कत है? पुतला में क्या दिक्कत है? तो बोले उससे होगा क्या? हम कहीं का पुतला से होता थोड़ी है कुछ, उल्टी आयु बढ़ती है। और हमने पर उन व्यक्ति को भी समझाया। हमने कहा केशव जी, हमने उनको कहा सुनो, मरने के बाद तो कई फूके होंगे, हम सब भारत के वो आदमी हैं जिनको जिंदा होते हुए पुतला बनाकर फूका जा रहा। तो ये जो कहानी बता रहे माता जी हर आपन की नहीं, दूसरन की बात है। भगवान कहते हैं, इसलिए गोपियों आप लौट जाओ। गोपियां कथा सुनाती, महाराज एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी, ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता। एक बार ब्राह्मण देवता ने कहा हमें विदेश जाना है कमाने, तुम घर पे रहना। ब्राह्मणी बोली कि अगर आप जाएंगे तो हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या पता आप कितने बजे भोजन करोगे। अगर हम पहले पा लेंगे तो दिक्कत, हमारी सेवा छूट जाएगी। तो ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण ने एक उपाय किया, माटी का एक पुतला बनाया और कहा कि एक काम करो, जो पुतला की सेवा करो, जब तक हम नहीं है हमारा ही रूप मान के सेवा करो, भोजन कराओ, चरण दबाओ, वो बाकी भोजन गाय को खिला देना, धर्म भी निभ जाएगा, हम विदेश भी हो आगे। ब्राह्मणी बोली बात तो सही है, पुतला बना दिया। गोपियां बोली भगवान ध्यान से सुनना, भगवान को सुना रही गोपियां कथा। भगवान बोले जी। एक दिन ब्राह्मणी
वही पुतला रूपी पति को भोजन करवाई रही थी, तब तक दरवाजे पे खटखट की आवाज आई। कौन? परदेश गए हुए पति जी की आवाज आई। मैं वापस आ गया हूं। पर ब्राह्मणी असमंजस में पड़ गई। बोले क्या असमंजस हो गया? बोले ब्राह्मणी को असमंजस हो गया कि अगर मैं किबाड़ नहीं खोलती हूं तो पति नाराज हो जाएगा, नाराज हो जाएगा तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और अगर मैं भोजन कराते हुए छोड़कर बीच में जा रही हूं जो आज तक नहीं किया तो भी पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अब भगवान आप ही बताओ, दरवाजे पर असली पति है और ये मिट्टी का पुतला का पति है। जब तक पति नहीं थे तब तक किसी को पति मानती थी, और अगर बीच से छोड़कर जाती है तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। अब आप बताओ ये बेचारी ब्राह्मणी क्या करे? भगवान बोले सीधा सीधा उपाय है, कोई अलग उपाय थोड़ी है। चित्र की पूजा तब तक की जाती है जब तक चरित्र ना हो। अगर कोई चरित्र में आ जाए तो बाकी बची पूजा चरित्र की कर देनी चाहिए। सब गोपियां चरणों में गिर गई, बोली यही तो हम कर रहे हैं। भगवान बोले मतलब? बोले जिन संसार के पतियों के बारे में तुम डरवा रहे वो है संसार के मिट्टी के पति, मिट्टी के पुतला। आप हो परम पति, हम उन पति को छोड़कर आपके चरणों में आ गए। हमने क्या गुनाह कर दिया सरकार? आहा, भगवान मुस्कुरा गए कि गोपियां बड़ी कृतज्ञ हो गई हैं। फिर तो क्या रास रचा, गोपियों को अभिमान आया। भगवान अंतर ध्यान भय तो गोपियों ने गोपी गीत जो भागवत का हृदय है एक श्लोक गाकर, क्योंकि कथाक्रम बहुत ज्यादा है।